हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए DW द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हो सकता है कि आपका स्टेटस कई प्रकार से दिखा रहा होगा, वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा होगा, या फिर कहिए कि पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा होगा, या फिर रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा होगा, या फिर किसी किसी स्टूडेंट्स में कोई डाटा ही नहीं दिखा रहा होगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, कोई नीचे डाटा ही नहीं दिखा रहा होगा, या फिर कहिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट दिखा रहा होगा। तो रिजेक्ट की स्थिति मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि अगर आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल से ही रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कि आपने फॉर्म को कुछ गलत तरीके से ही फिलअप कर दिया होगा, ज़्यादा गलती कर दी होगी, या फिर कहिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए होंगे उस डॉक्यूमेंट्स में आपका कहिए कि गलत तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच हो गए होंगे। तो इसके लिए आप एक बार कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन तरीके से वहाँ पे स्टेटस में रीजन मेंशन होकर आ जाएगा किस रीजन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, लेकिन इसके लिए हो सकता है कोई वहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाए कॉलेज से। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए, जो कॉलेज लेवल से आपका फॉर्म कहिए कि रिजेक्ट वगैरह होता है, तो इसमें कोई ऑनलाइन तरीके से कोई संशोधन तो होता नहीं है। अगर आपका फॉर्म DW लेवल पर गया होता, वहाँ कोई नॉर्मल सा त्रुटि वगैरह होती, तो आपके पोर्टल पे दिया जाता है ऑप्शन कि हाँ आप करेक्शन कर लीजिए। लेकिन जब आपका फॉर्म DW लेवल पे जाएगा नहीं, कॉलेज से ही, कॉलेज में आपने जमा किया, कॉलेज लेवल से ही कहिए कि वहाँ से चेक करेंगे, वो कहिए कि डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑनलाइन तरीके से कोई करेक्शन का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक बार कॉलेज से कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना है कि क्यों मेरा फॉर्म आपने रिजेक्ट कर दिया है, क्या रीजन है। और हो सकता है कोई ऐसा रीजन हो, मतलब नॉर्मल सी कोई ऐसी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत तरीके से वहाँ पे सबमिट हो गए हों, तो उसको आप सही तरीके से सबमिट करें, तो हो सकता है कि आपके फॉर्म वगैरह को फिर से वेरीफाई की जाए। हालांकि वेरीफाई करने की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। वो अभी मैं वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो अगर आपका वेरीफाई दिखा रहा है, वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, या फिर पेंडिंग बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, या फिर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल पर करके दिखा रहा है, या फिर कहीं रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, या फिर कोई डाटा ही नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ देखिए जो DW द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, और हर एक जिले की बात करें, जैसे कि मान लीजिए लखनऊ से हो, आप गोरखपुर से हो, या फिर कहीं से भी हो, तो हर एक जिले में आपका समाज कल्याण ऑफिस होता है, यानी कि विकास भवन होता है, और हर एक जिले से अलग अलग अपडेट आती है, अलग अलग डेट में अपडेट जारी की जाती है। लेकिन जो सूचना रहती है या फिर जो भी चीज़ें रहती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर गाइडलाइंस रहते हैं, वो सभी के लिए यूपी के सभी बच्चों के लिए समान रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बैठक हुई थी और इसमें क्या निर्णय लिया गया है, तो सभी बच्चों को मालूम है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो SC और ST कास्ट के बच्चे हैं, उनके फॉर्म भरने की जो सेकेंड राउंड की डेट है 31 मार्च 2024 तक है, वो सभी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बच्चे फर्स्ट राउंड में फॉर्म को फिलअप किए थे, SC और ST, और इसके अलावा जो जनरल OBC माइनॉरिटी के बच्चे थे, पोस्ट मैट्रिक के बच्चे थे, उनका जो फॉर्म कॉलेज में सबमिट करना था, फाइनल सबमिशन की जो लास्ट डेट थी वो थी 22 जनवरी 2024 तक थी। और इसके अलावा जो कहिए कि आपका फॉर्म कॉलेज लेवल से वेरीफाई होता है, उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 23 जनवरी 2024 तक, ठीक है। यहाँ पे 2024 रहेगा, 23 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट थी। इसके बाद से आपका फॉर्म का जो कॉलेज लेवल से कहिए वेरीफाई होता है, उसका पोर्टल ऑनलाइन तरीके से बंद हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन तरीके से पोर्टल बंद हो गया है। हो सकता है आपने फॉर्म को लेट से सबमिट किया होगा, या फिर पहले ही सबमिट किया होगा, कॉलेज की लापरवाही हुई होगी कि कॉलेज वाले ने कहिए कि आपका वेरीफाई नहीं किया होगा। तो इस केस में अभी फिलहाल की बात करें तो आपका पोर्टल बंद है और खुलने की भी उम्मीद ना के बराबर है। अब आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि शिक्षा संस्थान स्तर से अग्रसर की गति न्यून होने की दशा में शिक्षा संस्थानों को निर्देशित किया गया कि सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर अग्रसारित करें, ताकि इन वर्गों के पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न हो जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ से कही गई हैं कि हाँ बहुत धीमे कार्य हो रहा है कॉलेज लेवल से, आप थोड़ा सा जल्दी कीजिए। और ये जो नोटिस है आपकी 19 तारीख को ये नोटिस जारी की गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी कई सारे कॉलेज ने कई सारे बच्चों का जो ये डाटा है उसको वेरीफाई नहीं कर पाया है, और वेरीफाई जब नहीं कर पाया है तो इसीलिए बच्चों का जो स्टेटस है अभी फिलहाल में या फिर रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है रिजेक्ट दिखाएगा, या फिर पेंडिंग में है, वेरीफाई नहीं किया है तो पेंडिंग में है, या फिर वेरीफाई करने के लिए ओपन किए होंगे लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए होंगे, तो वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके तो दिखा रहा है। या फिर काफ़ी सारे बच्चे करिए कि नीचे यहाँ पे जो डाटा होता है, गत वर्ष का प्राप्तांक, पूर्णांक और आपका अटेंडेंस का परसेंटेज, वो कुछ नहीं दिखा रहा है। मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज लेवल से, कॉलेज वालों ने आपका फॉर्म वेरीफाई ही नहीं किया है। तो इसके लिए आप एक बार कॉलेज से कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। हो सकता है कि कॉलेज लेवल से DW लेवल से, मतलब कॉलेज वाले DW लेवल से बात करें या फिर विभाग से बात करें, तो पोर्टल वगैरह को थोड़ा सा और आगे, मतलब पोर्टल खोल के थोड़ा सा और आगे डेट बढ़ाई जाए कि हाँ बच्चों का फॉर्म फिर से फॉरवर्ड कर दिया जाए। अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है DW लेवल पे, तो आप करेक्शन वगैरह भी नहीं कर सकते ऑनलाइन तरीके से, इसलिए कि आपका फॉर्म जो है वो कॉलेज लेवल से ही रिजेक्ट हो गया है। जब कॉलेज लेवल से रिजेक्ट हो जाता है तो ऑनलाइन आपका करेक्शन करने का ना ऑप्शन आता है ना कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉलेज से ही बात करना है। तो एक बार आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपकी लास्ट डेट थी 23 जनवरी 2024 तक, कि उसी दिन तक आपका जो कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन का कार्य है वो होता है। और ऑलमोस्ट सभी बच्चों का, जिन बच्चों का वेरीफाई हो गया है, उनका पूरा स्टेटस रिलीज हो गया है कि हाँ आपका गत वर्ष का प्राप्तांक क्या था, पूर्णांक था क्या था, अटेंडेंस का परसेंटेज आपका आ गया है कि हाँ इतना आपका अटेंडेंस का परसेंटेज इस बार है। वो सारी चीज़ें शो हो गई है। जिनका वेरीफाई हो गया है और जिनका नहीं हो पाया है तो उनका स्टेटस अभी फिलहाल में ओपन नहीं हो पा रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। कोई कन्फ्यूजन हो,
कोई डाउट्स हो, किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिनका भी स्टेटस अभी नहीं दिखा रहा तो वो एक बार सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में जरूर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि ये आपका जो कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन का कार्य होता है इसमें ऑनलाइन तरीके से ना कोई ऑप्शन आता है आपका सही करने के लिए स्टेटस, या फिर करिए कि ना करेक्शन का आपको ऑप्शन आगे मिलेगा, कुछ नहीं ऑप्शन मिलेगा। ये जितने भी कार्य होंगे वो आपके कॉलेज लेवल से ही होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।